आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें, आइए हम प्रार्थना करें। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगेंगे उसके वचन को समझने के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, जो आत्मा को और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम आपके जीवित वचन पर, जिसके द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी, हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, जब हम उसी जीवित वचन पर विचार करते हैं, जिस जीवित वचन को आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, वो जीवित वचन आज हमारे जीवन में महत्व को पा सके, आदर को पा सके, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके। विशेष करके जब हम विचार करते हैं उन वाणियों के ऊपर जो क्रूस के ऊपर से आपने कही थी, उसके हम वास्तविक अर्थ को समझने वाले हो सके। साथ ही साथ क्रूस का संदेश हमारे लिए क्या है और शुभ शुक्रवार का हमारे लिए क्या महत्व है, इन सारी बातों को आप समझने के लिए आप हमारे मनों को, हृदयों को तैयार करें। हमारे मन जो भटक सकते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आप भटकने से बचाए होने दीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अपने ध्यान को केंद्रित कर सके, आपके क्रूस की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हो सके। हम आपकी सहायता और मदद चाहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज शुभ शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है, लेकिन कई दफ़ा विशेष करके जो हम विश्वासी लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हमें इस बात को मालूम नहीं होता है कि शुभ शुक्रवार का क्या महत्व है या शुभ शुक्रवार के दिन क्या हुआ था और क्रूस का हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व है। विशेष करके आज हम उन सारी बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो आज के दिन, आज से 2000 वर्ष पूर्व कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ घटित हुई थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से 7 वाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। उन 7 वाणियों का कहने का प्रभु यीशु मसीह का क्या तात्पर्य था, वो 7 वाणियाँ हमारे और आपके जीवन में किस प्रकार से मायने रखती है, उन 7 वाणियों से हम क्या सीख सकते हैं, साथ ही साथ क्रूस का संदेश हमारे और आपके लिए क्या है और इस शुभ शुक्रवार का हमारे और आपके जीवन में क्या मायने रखता है, और आज हमारे और आपके लिए गुड फ्राइडे का संदेश क्या है। क्या ऐसी बात है जो परमेश्वर के क्रूस से, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से हम सीख सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है, हम उद्धार पाने वालों के लिए वो क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, वो उन लोगों के लिए मूर्खता का क्या है, कारण भी है, जो इस पर क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि कई लोगों के लिए क्रूस की जो कथा है वो क्या है, ठोकर का कारण है। जब हम क्रूस की वाणियों के ऊपर विचार करते हैं तो 7 वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से क्या करी, बोली। पहली वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली वो ये थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका 23 अध्याय के 34 पद में हम इस बात को पाते हैं। दूसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली वो ये है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23 अध्याय के 42 और 43 पद को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तीसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली वो ये था, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। यूहन्ना 19 अध्याय के 25 और 27 पद में हम इस बात को पाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 अध्याय का 46 पद। पांचवी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली वो बोला, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 अध्याय का 28 पद। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पूरा हुआ। 19 अध्याय का 30 पद। और अंतिम वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली वो बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 अध्याय के 46 पद में हम इस बात को क्या करते हैं, पाते हैं।
तो ये सारी वाणियाँ, जो 7 वाणियाँ थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली। और यदि परमेश्वर किसी चीज़ को बोलता है तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ महत्व है। कई दफ़ा हम भी बहुत सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन कई दफ़ा जब हम अपने जीवन में उन बातों को बोलते हैं, उन बातों का कोई महत्व नहीं होता है, उन बातों का कोई अर्थ नहीं होता है, और वो बातें हमारे और आपके जीवन के लिए कई दफ़ा लाभदायक नहीं होती है। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आती है, तो इसका यह मतलब है कि यदि परमेश्वर कुछ बोल रहा है और वो भी क्रूस के ऊपर से बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ मायने है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ है। उसका क्या मायने है, उसका क्या अर्थ है, और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्रूस के ऊपर से कही गई वाणियों का क्या तात्पर्य है, या उसका क्या उद्देश्य है, या उसका क्या अर्थ है, एक एक करके हम क्रूस के ऊपर से जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियों को बोला, उसके हम तात्पर्य को, उसके हम उद्देश्य को और उसके हम महत्व को समझने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली वाणी जो क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये जो पहली वाणी है, ये एक याचना है, और दूसरे शब्दों में हम बोले तो ये एक प्रार्थना है। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, आज से 2000 वर्ष पूर्व, और जो पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली, वो पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह की एक याचना है, प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना है परमेश्वर पिता से। ये जो याचना प्रभु यीशु मसीह कर रहा है परमेश्वर पिता से, ये जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहा है परमेश्वर पिता से, ये किसके लिए कर रहा है परमेश्वर पिता से? ये क्षमा याचना पापियों के लिए थी। ये क्षमा याचना उन सैनिकों के लिए थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोक दिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कीले ठोक दिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पांजर में भाला भोग दिया था। ये क्षमा याचना उन सैनिकों के लिए थी, उन धार्मिक अगुवों के लिए थी, जिन धार्मिक अगुवों ने षड्यंत्र रच करके, झूठे आरोपों को लगा करके प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया था, क्रूस पर चढ़ा दिया था। ये याचना उन भीड़ के लिए थी, उस भीड़ के लिए थी जो पिछले रविवार को, यानी खजूर के दिन, यानी कुछ दिन पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के लिए होशन्ना के नारे लगा रही थी, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती थी, उस भीड़ के लिए भी थी ये क्षमा याचना। क्योंकि उसी भीड़ ने शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। जिन्होंने उसका अपमान किया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसको कांटों का मुकुट पहनाया, जिन्होंने उसके शरीर से वस्त्र को उतार दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपको वस्त्र पहना सके। क्योंकि अदन के बगीचे में आदम हव्वा के अनाज्ञाकारिता के कारण से मनुष्य नंगा हो गया था। उस नंगेपन को ढांपने के लिए क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उतार दिया गया, ताकि वो धार्मिकता का वस्त्र हमको और आपको क्या कर सके, प्रभु यीशु मसीह पहना सके। जिन्होंने उसका अपमान किया, जिन्होंने उसका तिरस्कार किया और जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उन सभी के लिए ये क्षमा याचना प्रभु यीशु मसीह ने किया। तथा हम और आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और समस्त मानव जाति, यानी समस्त संसार के लोगों के लिए, समस्त संसार के लोगों के आरंभ से लेकर के अंत तक के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्षमा की याचना किया। हम बोल सकते हैं कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्षमा याचना क्यों किया? हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में हर दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, अपने कार्यों के द्वारा से,
अपने चाल चलन के द्वारा से, अपनी बोली के द्वारा से, अपने व्यवहार के द्वारा से और उन पापों के द्वारा से जो हम अपने जीवन में करते हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जो उस समय काल में, प्रभु यीशु मसीह के समय काल में वहां पर उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह कहां पर था? आप कल्पना करें, कई दफा जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम कल्पना नहीं करते हैं, हम सोचते नहीं हैं। हम पैसे के बारे में तो कल्पना करते हैं, गाड़ी के बारे में तो हम कल्पना करते हैं, विदेश जाने के बारे में तो हम कल्पना करते हैं, अच्छी चीजों के बारे में तो हम कल्पना करते हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आती है, जब बात क्रूस की आती है, हम कल्पना नहीं करते। हमको कल्पना करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया था। आप कल्पना कीजिए, उस दृश्य को अपने दिमाग में बैठाइए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया है, उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई है और एक एक कील इतनी बड़ी बड़ी होती थी। सोच लीजिए आप, इतनी बड़ी बड़ी कीलें होती थी। उस कील को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ठोका गया था, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में ठोका गया था, उसके पांजर में भाला मार दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के हाथों से खून बह रहा था, सिर में कांटों का मुकुट था, पैरों से खून बह रहा था, पांजर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण क्या था? प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण उसकी पीड़ा नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण उसका दुख और दर्द नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण यह था कि कैसे वो लोगों के पापों को क्या करे? क्षमा करे। कल्पना कीजिए, यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह की जगह क्रूस पर होते तो हम परमेश्वर पिता से क्या बोलते? हम परमेश्वर पिता से ये बोलते, परमेश्वर पिता कब ये पीड़ा मेरे शरीर से जाएगी, कब तू इससे मुझको छुटकारा देगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर पिता से नहीं बोला। उसके लिए उसकी पीड़ा प्राथमिक नहीं थी, उसके लिए प्राथमिक ये था कि वह लोगों के पापों को क्षमा करे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो पृथ्वी पर आया था, हमारे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए। और हम और आप तो चाहते ही नहीं है कि हमारे पाप क्षमा हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम अपने पापों में जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे और आपके पाप क्षमा हो जाएं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैंने तुम्हारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने ही दूर कर दिया है। क्यों परमेश्वर ने अपने वचन में बोला कि पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने ही दूर कर दिया है? क्यों नहीं परमेश्वर ने बोला उत्तर से दक्षिण जितना दूर है मैंने तुम्हारे पापों को उतना दूर कर दिया है? क्योंकि पूरब से पश्चिम कभी भी मिल नहीं सकते हैं। हम और आप चाहे तो अपने पापों को फिर से मिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों को पूरब से पश्चिम जो कभी मिल नहीं सकता है उतने ही दूर हमारे और आपके पापों को कर दिया है। लेकिन हम जो मनुष्य जाति हैं, हम जो पापी मनुष्य हैं, हम हमेशा अपने पापों की ओर अग्रसर होते हैं। उन पापों को, जिन पापों को हम अपने जीवन में छोड़ देते हैं, उन्हीं पापों की ओर हम भागने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। याद रखें, परमेश्वर ने आपके और हमारे पापों को कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। क्षमा की प्रार्थना किया, याचना किया हमारे और आपके लिए। उसकी पीड़ा उसके लिए प्राथमिक नहीं थी, उसके लिए प्राथमिक था कि हमारे और आपके पाप क्षमा हो जाए। क्या आप तैयार हैं पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप भी पूरब से पश्चिम जितने दूर हो जाए? क्या आप इस बात को उन लोगों को भी बताएंगे जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया? वे लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की प्रार्थना किया जो उसको नहीं जानते हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, मृत्यु के वश में हैं और घोर अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं। उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की प्रार्थना किया। हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उनको भी प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी के बारे में बताएं कि परमेश्वर ने उनके लिए भी अपने प्राणों को दिया, उनके लिए भी क्षमा की याचना किया। सिर्फ उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी वाणी, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका क्या मतलब है? क्या वास्तव में वो व्यक्ति जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके साथ दो डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक उसकी दाहिनी ओर था, एक उसकी बाईं ओर था। एक ने उससे बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी क्या करना? सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, वो डाकू भी क्रूस पर था, तो फिर कैसे वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में हो सकता था? शारीरिक रूप से तो यह संभव नहीं था।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर था और वो डाकू भी क्रूस पर था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका क्या मतलब है? ये जो दूसरी वाणी है उद्धार को बताती है, उस डाकू के उद्धार को बताती है जिसने कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह से उद्धार को प्राप्त किया। दूसरी वाणी उस प्रार्थना का उत्तर थी जो उस डाकू ने, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया था, जिसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। दो डाकू क्रूस पर लटकाए गए थे और बीच में प्रभु यीशु मसीह था। दोनों डाकू उद्धार के द्वार पर खड़े हुए थे, उद्धार के द्वार के सामने खड़े हुए थे, संसार के मुक्तिदाता के सामने खड़े हुए थे, संसार के उद्धारकर्ता के सामने खड़े थे। लेकिन एक डाकू अपने पापों से उद्धार प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने गलत किए गए कार्यों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार के द्वार से अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया। उसने पहचान लिया उद्धार के द्वार को, मुक्ति के द्वार को पहचान लिया। उसने पहचान लिया कि यही व्यक्ति जगत का उद्धार करता है, यही व्यक्ति उसको पापों से क्षमा दे सकता है, यही व्यक्ति उसको स्वर्ग लोक में ले जा सकता है, यही व्यक्ति उसको स्वर्ग में क्या कर सकता है, प्रवेश करा सकता है। इसीलिए उसने उद्धार के द्वार से अनंत जीवन में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। यानी कि उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया, पापों की क्षमा को उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। दूसरे डाकू ने क्या किया? दूसरे डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। जैसे आज भी संसार में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तभी तो पौलुस अपने वचन में लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये दूसरे डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और कहा, यदि तू सचमुच में मसीहा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। जो दूसरा डाकू था वो सिर्फ सांसारिक मृत्यु से बचना चाहता था, सांसारिक पीड़ा से छुटकारा प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जो दूसरा डाकू, जो पहला डाकू था, वो ना सिर्फ सांसारिक मृत्यु से बचना चाहता था, लेकिन वो आत्मिक मृत्यु से भी बचना चाहता था। वो अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए उसकी मृत्यु ज़्यादा मायने नहीं थी, उसके लिए मायने यह था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और अनंत जीवन को प्राप्त करना। उद्धारकर्ता के, संसार के बनाने वाले के, सृष्टिकर्ता के इतने करीब होने के बाद भी दूसरा डाकू उद्धार से वंचित हो गया। हो सकता हो कि आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हों, आप भी उद्धार से वंचित हो जाएं। इस बात की गारंटी नहीं है कि यदि आप कलीसिया में आ रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। हो सकता हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हो, कलीसिया में आते हो, दान भी देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। हो सकता हो कि आप भी उसी डाकू के समान हो जो प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब था, जो उद्धार को प्राप्त कर सकता था, छुटकारे को प्राप्त कर सकता था, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी वो वंचित रह गया। हो सकता हो उस लिस्ट में हमारा और आपका भी नाम हो। यदि हमारा और आपका नाम है, हमें उस डाकू के समान बनना है जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। हमको भी सबको बोलने की आवश्यकता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। हम में से कितने लोग तैयार हैं इस शब्द को बोलने के लिए कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना? या हम उस डाकू के समान बनना चाहते हैं कि तू अपने को बचा और हमें भी बचा? तीसरी वाणी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, और
यूहन्ना से बोलता है ये तेरी माता है। जो तीसरी वाणी है वो चिंता को दर्शाती है, सांत्वना को दर्शाती है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है? क्या प्रभु यीशु मसीह अपनी माता का आदर नहीं करता था? क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस शब्द को बोलने की आवश्यकता पड़ी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना को बोलने की आवश्यकता पड़ी ये तेरी माता है? प्रभु चाहता था कि मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी इस बात को जाने कि हाँ उसने यीशु मसीह को जन्म दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जगत का उद्धार करता है, मरियम का भी उद्धार करता है। मरियम सिर्फ उसको सांसारिक रिश्तों के अंतर्गत ना देखे, लेकिन मरियम उसको आत्मिक रिश्ते के द्वारा से भी देखने का प्रयास करे। वो देख सके कि जिस प्रकार से वो संसार का उद्धार करता है उसी प्रकार से वो मरियम का भी उद्धार करता है। जिस प्रकार से एक उद्धारकर्ता और एक पापी का रिश्ता होता है उसी प्रकार से मरियम और प्रभु यीशु मसीह का भी रिश्ता था। हाँ, इसमें यह कोई शक नहीं है कि मरियम उसकी माता थी, लेकिन मरियम का भी प्रभु यीशु मसीह क्या था? उद्धार करता था। इसीलिए मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे नारी देख ये तेरा क्या है? पुत्र है। प्रश्न ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्यों बोला ये तेरी माता है? क्या कभी आपने सोचा है? प्रभु यीशु मसीह के तो 12 चेले थे, ठीक है, एक ने फांसी लगा लिया, लेकिन 11 चेले थे, बाद में मत्तियाह को चुना गया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से ही बोला कि ये तेरी माता है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बाकी चेलों को छोड़ दिया? क्या बाकी चेलों को महत्व नहीं देता था? क्या बाकी चेले उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे? आखिर यूहन्ना से ही क्यों आवश्यकता पड़ी प्रभु यीशु मसीह को बोलने की कि ये तेरी माता है? कभी आपने इस बात पर विचार किया? कभी जानने का प्रयास किया? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, सिर्फ यूहन्ना ही वहां पर था, बाकी सारे चेले उसको छोड़ करके भाग गए थे। जैसा कि आज के युग में भी होता है, जब सताव होता है तो बहुत से भेड़े प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके क्या हो जाती हैं? चली जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देती हैं। मुझे नहीं मालूम कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन यूहन्ना वहां पर उपस्थित था। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से समझा था, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जाना था, और यूहन्ना वहां पर क्रूस के नीचे प्रभु यीशु मसीह के पास था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी देगा जो उसके क्रूस के पास होंगे, जो उसके क्रूस के नीचे होंगे, जो उसके क्रूस के पास होंगे, जो उसके क्रूस को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कतई जिम्मेदारी नहीं देगा जिनके जीवन में क्रूस का कोई महत्व नहीं है, जिनके लिए क्रूस कानों में लटकाने की वस्तु है और गले में पहनने की वस्तु है। क्रूस कानों में लटकाने की वस्तु नहीं है, गले में पहनने की वस्तु नहीं है। क्रूस तो हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए, हमारे हृदय का केंद्र होना चाहिए, हमारे परिवार का केंद्र होना चाहिए। यदि क्रूस हमारे जीवन का केंद्र नहीं है, हमारे परिवार का केंद्र नहीं है, हमारे चरित्र का केंद्र नहीं है, हमारे चाल चलन का केंद्र नहीं है, तो क्रूस को यदि आप अपने घर में भी लटका ले, अपने कानों में लटका ले, अपने गले में लटका ले, उस क्रूस का कोई महत्व नहीं है। वो क्रूस आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। क्रूस आपको तभी छुटकारा देगा जब क्रूस आपके जीवन का अभिन्न बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर से भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। कई दफा हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं जो अपने माता पिता के प्रति होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को नहीं भूला कि वह ना सिर्फ जगत का उद्धार करता है, लेकिन वह किसी का बेटा भी है। इसीलिए वो अपनी मृत्यु से पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उसने अपनी माता के लिए क्या किया? प्रबंध किया। चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये जो वाणी है ये प्रायश्चित को दिखाती है, दुख को दिखाती है,
प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा का क्या करती है, बयान करती है। प्रभु यीशु मसीह की वाणियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली तीन वाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कही वो दूसरों से संबंधित है, और उसके बाद जो चार वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कही वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर से संबंधित है। जो पहली तीन वाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कही, पहली वाणी दुश्मनों के लिए और पापी मनुष्यों के लिए प्रार्थना थी जो उसने परमेश्वर पिता से किया। दूसरी वाणी एक डाकू के उद्धार से संबंधित थी, और तीसरी वाणी अपनी मां के भविष्य की व्यवस्था से क्या थी, संबंधित थी। बाद की चार वाणियां उसके स्वयं के जीवन से क्या थी, संबंधित थी। पहली तीन वाणियों के बाद 3 घंटे का अंतराल रहा, 3 घंटे का अंतराल रहा। क्या आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कब चढ़ाए गए थे? आज बहुत सारी कलीसियाओं में 12 से 3 की आराधना होती है। बहुत सारी कलीसियाओं में, मेरी जो अपनी गृह कलीसिया है उसमें भी 12 से 3 की आराधना होती है, और बहुत सारे लोग 12 से 3 की आराधना में विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह 12 बजे क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु मसीह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था, 12 बजे क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। यदि आपने वचन को नहीं पढ़ा है, आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 25 पद को और 33 पद को आगे से पढ़ने की आवश्यकता है, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कब चढ़ाया गया था। तो पहली 3 वाणियों के बाद 3 घंटे का अंतराल था, 3 घंटे का अंतराल था। 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह खामोश रहा, यानी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रभु यीशु मसीह ने पहली 3 वाणियों को बोला। उसके बाद 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह क्या रहा, खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। 6वें से 9वें घंटे तक कोई भी आवाज क्रूस पर से नहीं आई। करीब 12 बजे से 3 बजे दोपहर तक खामोशी का समय था। इन 3 घंटों में सृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए, ऐसा परिवर्तन जिसको सृष्टि ने कभी भी देखा नहीं था, और ना ही सृष्टि में कभी भी ऐसा परिवर्तन हुआ था। सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन क्या हुआ? सृष्टि ने अपने सृष्टिकर्ता से अपनी मुंह फेर लिया। सृष्टिकर्ता की पीड़ा को देख करके, सृष्टिकर्ता के तकलीफ को देख करके सृष्टि ने भी अपनी मुंह को फेर लिया सृष्टिकर्ता से, अपनी आंखों को बंद कर लिया। घोर अंधकार छा गया। प्रभु यीशु मसीह बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने, जिसने यूसुफ को जब उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, जब यूसुफ को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, जब दाऊद जिसके पीछे शाऊल पड़ा हुआ था, जो अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था, जब दाऊद को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, अय्यूब जिसको पीड़ा से शैतान ने भर दिया, फोड़े से लेकर के दुख तकलीफ से भर दिया, उस अय्यूब को मृत्यु की पीड़ा में भी और पीड़ाओं के मध्य में भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इजरायली लोग जिनको 40 साल तक परमेश्वर ने जंगल में नहीं छोड़ा, वे इजरायली लोग जो हर दिन परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए, उन इजरायलियों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिसको परमेश्वर ने आग के भट्टे में नहीं छोड़ा, स्वयं परमेश्वर वहां पर उपस्थित था। दानियल जिसको परमेश्वर ने सिंहों की मांद में नहीं छोड़ा, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था, उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे छोड़ दिया? क्या सचमुच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था? हाँ, सचमुच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था?
कारण क्या था प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने का? प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए था, हमारे और आपके पापों का बोझ अपने पर लिए हुए था, और उन संसार के समस्त मानव जाति के पापों का बोझ अपने पर लिए हुए था, जिन्होंने भूतकाल में अपने जीवन को जिए थे, जो वर्तमान में अपने जीवन को जी रहे हैं, और जो भविष्य में अपने जीवन को जिएंगे। उन सब के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने पर लिए हुए था कलवरी के क्रूस के ऊपर। परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर का नैतिक चरित्र है। परमेश्वर पाप से समझौता कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लिया था, हमारे और आपके पापों के कारण से। कभी हमने सोचा है? हम तो विचार ही नहीं करते अपने पापों के ऊपर। हम में से किसी को अच्छा ही नहीं लगता है, ना तो मुझे अच्छा लगता है और ना ही आपको अच्छा लगता है कि हम दिन भर अपने पापों को गिने और अपने पापों के ऊपर विचार करें, क्योंकि हम तो धर्मी हैं, हम तो पापी हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? हम तो पापी हो नहीं सकते। पापी तो मेरा पड़ोसी है, बगल वाला व्यक्ति है, हम तो धर्मी मनुष्य हैं, हम तो पापी हो ही नहीं सकते हैं, हम तो महापापी हैं। पौलुस क्या बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जितनों के लिए इस पृथ्वी पर आया, उनमें सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूं। कौन बोल रहा है? पौलुस प्रेरित बोल रहा है, जिसने नए नियम की 13 पत्रियों को लिखा, इतनी सारी कलीसियाओं की स्थापना करी, 3 मिशनरी यात्रा करी। वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा था दमिश्क के मार्ग पर। वो व्यक्ति बोल रहा है मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। और हम क्या बोल रहे हैं? मैं तो सबसे बड़ा धर्मी हूं। ठीक है, मैं भी बोलता हूं मैं तो सबसे बड़ा धर्मी हूं। हम में से कोई स्वीकार ही नहीं करता कि हम पापी हैं, और जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए था। छोड़ देने का क्या अर्थ है? छोड़ देने का यह अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर से अपनी दया को और अपने अनुग्रह को बलिदान के समय हटा लिया था। यानी कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को और अपनी दया को, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर था, उस समय परमेश्वर ने क्या कर लिया था? उसको हटा लिया था या रोक दिया था। परमेश्वर ने अपना हाथ, जो प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामे हुआ था कलवरी के क्रूस के ऊपर, परमेश्वर ने अपने हाथ को प्रभु यीशु मसीह से क्या कर दिया? छोड़ दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके हाथ को पकड़ सके और हमारे और आपके हाथ को परमेश्वर पिता से क्या कर सके? मिला सके। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म इसलिए लिया, क्रूस की मृत्यु इसलिए सही, ताकि हमको और आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बना सके। हम जो मनुष्य के पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने, लेकिन हम तो मनुष्य के पुत्र और पुत्रियां बने रहने का प्रयास करते हैं, जबकि परमेश्वर कलवरी के क्रूस पर हमको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए क्या हुआ था? बलिदान हुआ था। परमेश्वर ने उसके हाथ को छोड़ दिया था ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और हाथ के हाथ को पकड़ सके और उस हाथ को परमेश्वर पिता के हाथ से क्या कर सके? मिला सके। 5वीं वाणी अकेलापन। 5वीं वाणी दिखाती है अकेलेपन को दिखाती है, जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक प्यास को स्पष्ट करती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य को अपने जीवन में प्यास लगती है, इन दिनों में गर्मी का समय चल रहा है, हम सबको प्यास लगती है, समय समय पर हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। उसी प्रकार से ये प्यासा हूं जो शब्द है, प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक प्यास को क्या करती है? बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ एक पूर्ण ईश्वर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक पूर्ण मनुष्य भी था। प्रभु यीशु मसीह एक पूर्ण मनुष्य भी था। परमेश्वर ने पाप का दंड भोगने के लिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। परमेश्वर पिता का साथ छूट गया था। उससे सहभागिता के लिए, उसके साथ के लिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्यासी थी। परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए, परमेश्वर के साथ संगति के लिए
परमेश्वर के साथ बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्यासी थी, क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर से परमेश्वर की योजना को क्या किया था? पूरा किया था। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। परमेश्वर को प्यास नहीं लगती है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो ना तो ऊँघता है और ना सोता है। परमेश्वर ना तो भूखा होता है और ना उसको प्यास लगती है। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह प्यासा था, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, और आज भी आत्मिक रूप से परमेश्वर प्यासा है उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, जो पापों में पड़े हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह की प्यास तभी बुझ सकती है जब हम अपने जीवन को उसे समर्पित करेंगे, जब हम अपने जीवन में उसको प्रमुख स्थान देंगे, जब हम उन लोगों के पास जीवन के जल को लेकर के जाएंगे जो अभी भी प्यासे हैं संसार में, जिनको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह अकेलापन महसूस करता है। आज भी वो हमसे और आपसे मिलना चाहता है। आज भी वो हमसे और आपसे संगति करना चाहता है। क्या हम अकेलापन महसूस करते हैं अपने जीवन में? हम अपने आप पे अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए संसार की साधनों का क्या कर लिया है? इस्तेमाल कर लिया है। जब हमको अकेलापन महसूस होता है, हम मैच देख लेते हैं, IPL का मैच देख लेते हैं। जब हमको अकेलापन महसूस होता है, हम फेसबुक चला लेते हैं। जब हमको अकेलापन महसूस होता है, हम व्हाट्सएप चला लेते हैं। जब हमको अकेलापन महसूस होता है, हम मूवी देखने चले जाते हैं। जब हमको अकेलापन महसूस होता है, हम मॉल में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अकेलेपन की बात कर रहा है। क्या कभी जब हम आत्मिक रूप से अकेले होते हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ संगति करने का प्रयास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज भी अकेला महसूस करता है अपने आप को आत्मिक रूप से। वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। वो हमारे लिए प्यासा है, आपके लिए प्यासा है। क्या आप अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं? आपकी प्यास को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बुझा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल का सोता है। आपकी आत्मिक प्यास को और कोई नहीं बुझा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बुझा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह की भी प्यास को आप और हम बुझा सकते हैं जब हम और आप उससे संगति करेंगे और उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं, उनको हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे। छठवीं वाणी पूर्णता को दर्शाती है, पूर्णता को। प्रश्न उठता है, छठवीं वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के देह धारण और इस संसार में आने से संबंधित भविष्यवाणियां पूरी हुई। वो पूरा हुआ। बलिदान का, छुटकारे का, अनंत जीवन देने का कार्य पूरा हुआ। व्यवस्था पूरा हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा करने में सक्षम नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को शब्द बाई शब्द पूरा किया। तो व्यवस्था पूरा हुआ। उद्धार की योजना का कार्य जो जगत की उत्पत्ति से पहले, संसार की उत्पत्ति से पहले, हमारे और आपके जन्म से पहले बनाया गया था, और जो उत्पत्ति 3:15 में जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई थी, वो उद्धार का कार्य कलवरी के क्रूस पर पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? शैतान पराजित हुआ, मृत्यु पराजित हुई, अंधकार की शक्तियां पराजित हुई। ये पूरा हुआ। सेवकाई का कार्य पूरा हुआ। वो सेवकाई जिसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। देह धारण का उद्देश्य पूरा हुआ। देह धारण का उद्देश्य पूरा हुआ। आज भी परमेश्वर के बहुत सारे कार्य अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, और उन अधूरे कार्य को हमें और आपको पूरा करना है। वो अधूरे कार्य कैसे पूरे होंगे? कौन से कार्य अधूरे हैं? आज भी बहुत सारे लोग पापों में पड़े हुए हैं, पापों में अपने जीवन को जी रहे हैं, पापों में उनको अपने जीवन को जीना अच्छा लगता है, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए हैं, शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, मृत्यु के बंधन में पड़े हुए हैं। जब तक ये सब लोग आजाद नहीं होंगे,
परमेश्वर का कार्य पूरा इस संसार में नहीं होगा। कलवरी के क्रूस पर तो उद्धार का कार्य पूरा हो चुका, लेकिन अभी भी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन मनुष्यों के जीवन में जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को चमकने की आवश्यकता है, जिनके जीवन में अभी भी अंधकार है, और ये तभी पूरा होगा जब उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी और अंधकार उनके जीवन से दूर होगा। और ये कैसे होगा? ये आपके और हमारे द्वारा होगा। जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम बताएंगे नहीं, परमेश्वर का कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। 7वीं वाणी और अंतिम वाणी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह समर्पण है। प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को क्या करता है? दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणी एक समर्पण व प्रार्थना थी, और ये वाणी भजन 31 से लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आत्माओं को बचाना यीशु के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। हमारी आत्माओं को तो बचाने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंपता हूं। परमेश्वर के हाथों में सौंपने का मतलब है जहां पर विश्वास है, जहां पर सुरक्षा है, जहां पर सामर्थ है और जहां पर दृढ़ता है। यानी कि अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया एक धरोहर के रूप में। हमने अपनी आत्मा को किसके हाथों में सौंपा है? हमारी आत्मा किसके वश में है? हमको और आपको विचार करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया, हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहने के लिए। हमारा और आपका जीवन किसके हाथों में है? हमारा और आपका जीवन, हमारी और आपकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के हाथों में ही सुरक्षित है, और किसी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो ये 7 वाणियां थी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोली, और इन 7 वाणियों के महत्व को हमने समझा। अगली जो बात है जो हम देखना चाहते हैं वह है क्रूस का अभिप्राय क्या है, क्रूस का उद्देश्य क्या है। हम क्रूस के बारे में पढ़ते हैं, क्रूस के बारे में सुनते हैं, क्रूस हमारे घरों में रहता है, हम क्रूस के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन क्रूस का अभिप्राय क्या है, क्रूस का उद्देश्य क्या है? गलातियों 1 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, उसी ने यानी कि परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्या कर दिया? दे दिया। उद्देश्य यह है कि हमें अधर्म से छुड़ाए, अधर्म से छुड़ाना चाहता है, यह उद्देश्य है। परमेश्वर के समीप पहुंचाना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अधर्म से छुड़ाए? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के समीप पहुंचाए जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप लेपालकपन या लेपालक होने के पद को प्राप्त करें? कहने का मतलब है, क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां बने? वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये संसार जो है भ्रष्ट संसार है, पतित संसार है। परमेश्वर चाहता है कि हमको और आपको इस बुरे संसार से छुड़ाए। यह क्रूस का उद्देश्य है। क्रूस का उद्देश्य है कि हम अपने आप के लिए जीवन को ना जिए, हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को क्या करें? जिए। हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और वो जीवितों और मृतकों दोनों का क्या हो? प्रभु हो। यह है क्रूस का उद्देश्य। क्रूस का उद्देश्य हमारे और आपके जीवन में तभी पूरा हो सकता है जब हम अधर्म से छुड़ाए जाएंगे, जब हम परमेश्वर के समीप पहुंचाए जाएंगे,
जब हम लेपालकपन होने के पद को प्राप्त करेंगे, जब हम वर्तमान पूरे संसार से परमेश्वर जब हमको छुड़ा लेगा, जब हम अपने लिए नहीं जिएंगे लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे, जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन का प्रभु होगा, तभी क्रूस का उद्देश्य, क्रूस का अभिप्राय हमारे और आपके जीवन से क्या होगा, पूरा होगा। अंतिम बात जिसके ऊपर मैं हम और आप विचार करना चाहते हैं और जिसके साथ हम समाप्त करेंगे, गुड फ्राइडे का या शुभ शुक्रवार का हमारे और आपके लिए संदेश क्या है? क्या है संदेश? आप लोगों को क्या बताएंगे? हमने क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वाणियां बोली उसके बारे में विचार किया, उसका महत्व क्या है उसके बारे में विचार किया, क्रूस का उद्देश्य क्या है, क्रूस का अभिप्राय क्या है, उसको हमने संक्षिप्त रूप में समझने का, देखने का प्रयास किया। लेकिन जो तीसरी और अंतिम बात है जिसको हम और आप समझना चाहते हैं वो ये है कि क्रूस का संदेश या शुभ शुक्रवार का संदेश हमारे और आपके लिए क्या है। वो कौन सा संदेश है जो हमारे लिए है और जो हम संसार को दे सकते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप गुड फ्राइडे के संदेश को प्राप्त करेंगे, शुभ शुक्रवार के संदेश को प्राप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय पूरा 27 अध्याय, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई, वो घटना इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना, पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई है, 3 ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है आज तक के इतिहास में। इससे ज्यादा ना तो महत्वपूर्ण घटना कभी घटित हुई है, ना कभी होगी और ना कभी हो सकता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर इस संसार में क्या किया, जन्म लिया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना रविवार के दिन जिसके ऊपर हम विचार करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है। न्यूज चैनल में हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, यानी ताजा समाचार। ये एक ऐसा समाचार है कि 2000 साल हो गए लेकिन आज तक ये ताजा समाचार बना हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज है। इससे ज्यादा ना तो कोई ब्रेकिंग न्यूज था, ना कोई है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि क्रूस की घटना ने, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने इतिहास को एक नई दिशा दी, संसार को एक नई दिशा दी, हमारे और आपके जीवन को एक नई दिशा दी। क्योंकि क्रूस में जीवन को बदलने की शक्ति है, जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति है, देश और दुनिया को बदलने की शक्ति है। क्योंकि इसमें ऐसी सामर्थ्य पाई जाती है जो कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 3 बातें बताकर समाप्त करूंगा कि क्रूस का संदेश हमारे और आपके लिए क्या है। सबसे पहली बात, उसने हमारे पापों को सह लिया। उसने हमारे पापों को सह लिया। मत्ती 27 अध्याय के 47 पद को यदि आप देखें तो 47 पद से शुरू होकर क्रूस पर यीशु के अंतिम क्षणों का मत्ती जो है क्या करता है, वर्णन करता है। मत्ती 27 अध्याय के 47 पद से आगे मत्ती जो है अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से और जो बाकी घटनाएं घटी उसका वर्णन करता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर हमें हमारे सभी पापों को ले रहा था और अपने पुत्र यीशु के ऊपर डाल रहा था। यह ऐसा ही है जैसा कि आपने अपने पीठ के ऊपर कोई बोझ को लाद लिया, कोई बोरे को लाद लिया हो जिसमें कोई वस्तु भरी हो। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे लिया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर दिया, लाद दिया, रख दिया। वो यीशु, वो प्रभु जिसने कभी झूठ नहीं बोला था, वो हमारे और आपके लिए झूठा हो गया।
वो यीशु जिसने कभी अपने जीवन में व्यभिचार नहीं किया था, मन में सोचने के द्वारा से, आंखों के देखने के द्वारा से, अब वो हमारे और आपके लिए व्यभिचारी हो गया। वो यीशु जिसने कभी हत्या नहीं करी थी, वो हमारे और आपके लिए हत्यारा बन गया। परमेश्वर ने जो कुछ हमने किया था और जो कुछ हम करेंगे, उस सब को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर दिया? रख दिया, डाल दिया। वो हमारे पापों को सह लिया। क्यों? कारण क्या? ताकि हम और आप धार्मिकता को प्राप्त कर सके, जिसका अर्थ है पूर्णता को प्राप्त कर सके। हम पूर्ण तभी हो सकते हैं जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसने हमारे पापों को सह लिया, उसने हमारे पापों को उठा लिया और कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या हो गया? बलिदान हो गया। दूसरी बात, वो हमारे पापों के लिए मरा। वो हमारे पापों के लिए मरा। क्रूस पर यीशु ने ना केवल हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, ना सिर्फ परमेश्वर ने हमारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन वो हमारे पापों के लिए मरा भी। रोमियो 6:23 में बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए रक्त का बहाया जाना अत्यंत आवश्यक था। मनुष्य जाति के पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ रक्त बहाए जाने के द्वारा से ही संभव थी। मत्ती 27:50 में यही हुआ, जब यीशु ने अपना आत्मा दिया। दूसरे शब्दों में, जब यीशु की मृत्यु हो गई। इस दुनिया में कोई और आपके पापों के लिए नहीं मरा, और ना ही कोई मरेगा। इस दुनिया में हमारे और आपके पापों के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह मरा, जो कोई पाप नहीं जानता था। पाप क्या होता है उसको नहीं जानता था, जिसने अपने जीवन में कभी गलत नहीं किया था, जिसने अपने मन में कुछ गलत नहीं सोचा था, जिसने अपने आंखों से कुछ गलत नहीं देखा था, जिसने अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोला था, जिसने अपने कानों से कुछ गलत नहीं सोचा था। उस यीशु ने दुनिया के पाप के लिए, हमारे और आपके पाप के लिए अपना खून बहाया। क्यों हमारे पापों के लिए मरा? मालूम है क्यों हमारे पापों के लिए मरा? ताकि हम और आप जीवित हो सके। अब खुद मर गया, लेकिन हमको और आपको जीवित कर दिया। तीसरी बात, परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार खोल दिया। परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार खोल दिया। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब अंतिम सांस लिया तो लिखा हुआ है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे, नीचे से नहीं लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे दो भागों में क्या हो गया? फट गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई। मंदिर वो स्थान था जहां परमेश्वर वास करता था, यानी कि महापवित्र स्थान में परमेश्वर क्या करता था? वास करता था। इतना विशेष स्थान था, इतना पवित्र स्थान था कि जहां पर सिर्फ एक बार वर्ष में महायाजक ही प्रवेश कर सकता था। वहां पर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। वहां पर पर्दा लगा हुआ था, लेकिन शुभ शुक्रवार के दिन, यानी कि आज ही के दिन, यीशु की मृत्यु ने उस पर्दे को दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया, ताकि हमारा और आपका परमेश्वर पिता से मेल मिलाप हो सके। क्योंकि मनुष्य जो परमेश्वर से अलग हो गया था अदन के बगीचे में, उस मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने मंदिर के पर्दे को दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। जो इस बात का प्रतीक है कि अब कोई परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता है, अब कोई परमेश्वर से अलग नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने पास पहुंचने का द्वार क्या कर दिया है? खोल दिया है। अब मनुष्य
सीधे तौर से परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों का कर्ज चुका दिया है। अब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। यह है शुभ शुक्रवार का संदेश कि उसने हमारे पापों को सह लिया, वो हमारे पापों के लिए मर गया और उसने परमेश्वर के पास पहुंचने का द्वार खोल दिया है। अंत में एक प्रश्न के साथ समाप्त करूंगा। आप कौन सा व्यक्ति होना चाहते हैं? आप कौन सा व्यक्ति होना चाहते हैं? मत्ती 27 अध्याय के 54 पद में एक व्यक्ति का वर्णन, एक रोमी सैनिक का वर्णन है। तो बाइबल एक रोमन सैनिक के बारे में बातचीत करती है और यह बताती है कि जिसने मसीह की मृत्यु के समय उस पर विश्वास करने का निर्णय लिया। क्या कहते हुए निर्णय लिया? यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हम और आप जीवन भर चर्च में आते हैं, जीवन भर बाइबल को पढ़ते हैं। कई दफा हम चर्च में सीधे बैठ भी नहीं सकते, चर्च में बैठना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कितना भी हम संघात का पुत्र था, सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जिन्होंने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, यीशु मसीह का उपहास उड़ाया। 43 पद में लिखा हुआ है, इसने औरों को बचाया, ये अपने आप को बचा नहीं सकता, ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से यदि ये उतर आएगा तभी हम उस पर विश्वास करेंगे। यदि ये क्रूस पर से उतर नहीं आएगा तो हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि ये मेरी बीमारी को दूर नहीं करेगा, यदि ये मेरी पैसे की समस्या को दूर नहीं करेगा, यदि ये मुझे कार नहीं दिलाएगा, यदि ये मुझे पास नहीं कराएगा, यदि मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं तब भी यदि मुझे पास नहीं कराएगा, तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, हम ये बोलते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम शर्त रखते हैं कि प्रभु यदि तू बीमारी को दूर करेगा तब तो मैं तेरे पर विश्वास करूँगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन पास करा दे तो मैं तेरे पर विश्वास कर लूँगा। कैसे पास करा देगा? ठीक है, बिना पढ़े पास करा देगा क्या? प्रभु यीशु मसीह को मजाक समझ लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, पैसे की समस्या, प्रभु यीशु मसीह पैसे की समस्या को दूर कर दे तो मैं तेरे पर विश्वास कर लूँगा। नहीं विश्वास करिए आप, और ना ही परमेश्वर आपके उपाय करेगा। परमेश्वर भी आपके उपाय नहीं करेगा और आपका ऐसा बोलना भी बेकार है, मूर्खता है। आप परमेश्वर को शर्तों में बांध नहीं सकते हैं, मूर्खता का काम कर रहे हैं, अपने ऊपर न्याय को ला रहे हैं। जिस प्रकार से इन व्यक्तियों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया कि ये तो अपने आप को बचा नहीं सकता, ये तो इज़राइल का राजा है, अब ये ऊपर से उतर आएगा तब हम पर विश्वास करेंगे। कई दफा हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही करते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुन लेगा तब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने तो प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी। मेरे पिताजी को उठा लिया, मेरी माता जी को उठा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरी प्रार्थना ही सुना नहीं, मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं? हम लोग ऐसा ही बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को। निर्णय आपके हाथ में, आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? वो रोमी सैनिक के समान बनना चाहते हैं जिसने बोला सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है, या आप उन लोगों के समान बनना चाहते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया? निर्णय आपके और हमारे हाथ में। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आज ही प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखने का निर्णय लें। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि जीवन में कुछ घटनाएं घट जाए, आप अपने आप को तैयार करें कि आप अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रख सके, ताकि यीशु मसीह आपकी जीवन की वास्तविकता बन सके। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को अपने ऊपर सह लिया, आपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और आपने परमेश्वर पिता के तक पहुंचने के लिए हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। परमेश्वर पिता, होने दे कि हम उस
रोमी सैनिक के समान बन सके, जिसने इस बात को बोला, सबके सामने इस बात की गवाही दी, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। और जब हम इस बात को बोलते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप जगत के उद्धार करता है, संसार के उद्धार करता है, हमारे जीवन के बनाने वाले हैं, हमारे मुक्तिदाता है, अनंत जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं, उद्धार को देने वाले परमेश्वर हैं, पापों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, और जीवन में जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं। हम उन लोगों के समान ना बने जिन्होंने प्रभु जी आपका मजाक उड़ाया कि इसने औरों को बचाया, यह अपने आप को बचा नहीं सकता, ये क्रूस पर से उतर आया। तब हम उस पर विश्वास करेंगे। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन में आप पर विश्वास कर सकें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हम कभी भी अपने विश्वास का अंगीकार ना करें, लेकिन प्रभु जी हम अपने विश्वास के कर्ता की ओर देखते हुए इस संसार में जीवन को जी सकें। चाहे मृत्यु आए तब भी, और चाहे हमें जीवन मिले तब भी हम आपके साथ ही चलने वाले हो सकें, आपका इनकार करने वाले ना हो। हम क्रूस को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सके, हमारे लिए क्रूस जीवन की प्राथमिकता बन सके, बाकी चीज़ हमारे जीवन में प्राथमिकता बनने ना पाए। अब हम सबकी मदद करें, सहायता करें क्रूस को अपने जीवन में उतारने के लिए, क्रूस को अपने जीवन में पहनने के लिए, और क्रूस के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए, और क्रूस की सामर्थ पर विश्वास करने के लिए, और क्रूस